आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 32। आइए गुरु तत्व का ध्यान करते हुए, गुरु मंडल का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को स्मरण करते हुए इस दैवीय स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। इदम श्री सदगुरुवे नमः के भाव के साथ आगे समझे कि गुरुदेव समझा रहे हैं कि प्रार्थना का स्वरूप, स्तर और प्रभाव। प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए और उस स्वरूप का जो अ, आधार है वो भाव स्तर है और उसका प्रभाव कैसे होता है, इंटेंशन से प्रभाव पड़ेगा, उसको गुरुदेव समझा रहे हैं। और बीते कल में जो गुरुदेव ने समझाया वो बहुत खूबसूरत था और उसको हमको जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हमें ये प्रार्थना का स्वरूप और स्वभाव समझ में नहीं आएगा। बीते कल में गुरुदेव ने ये बताया कि हमको ये देखना है कि हम कौन से अध्याय को कर रहे हैं, हम उपासना और साधना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गुरुदेव ने। लेकिन उसमें भी गुरुदेव ने ये समझाना चाहा है कि हम द्वितीय कक्षा में प्रवेश कर गए हैं, तो हम प्रथम कक्षा को स्मरण तो रखें लेकिन अटके नहीं कहीं पर, है ना। प्रथम कक्षा माला करी 3, नियम से उठ गए, यज्ञ कर लिया, कर्म कांड। लेकिन द्वितीय कक्षा में हमें उसका तत्व दर्शन जानना है। छोटे बच्चे को जब स्टैंडिंग लाइन बनवाई जाती है, स्लीपिंग लाइन, उस समय उसको ये नहीं पता होता इनकी वैल्यू क्या है, इनसे अल्फाबेट और पैराग्राफ बन सकते हैं, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन करने के बाद जब द्वितीय कक्षा आती है तो उसे पता चलता है, अरे बाप रे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन कितना इंपॉर्टेंट था, मुझे तो इनकी वैल्यू ही नहीं पता थी। बाद में वैल्यू समझ में आती है। तो उपासना की वैल्यू है, बेसिक कक्षा की बहुत वैल्यू है, उसके बिना द्वितीय कक्षा में प्रवेश नहीं है। लेकिन द्वितीय कक्षा में आकर हम पहली कक्षा के कर्म कांड के केवल आवरण से चिपक नहीं सकते, हमको अंतःकरण में प्रवेश करना होगा। इसी को गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। प्रार्थना ईश्वर के बहाने अपने आप से ही की जाती है। ईश्वर सर्वव्यापी और परम दयालु है। उसे हर किसी की आवश्यकता तथा इच्छा की जानकारी है। वह परम पिता और परम दयालु होने के नाते हमारे मनोरथ भी पूरे करना चाहता है। कोई सामान्य स्तर का सामान्य दयालु पिता भी अपने बच्चों की इच्छा आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्सुक एवं तत्पर रहता है। फिर परम पिता और परम दयालु होने पर वह क्यों हमारी आवश्यकताओं को नहीं जानेगा। वह कहने पर ही हमारी बात जाने और प्रार्थना करने पर ही कठिनाई को समझे। यह तो ईश्वर के स्तर को गिराने वाली बात हुई। जब वह कीड़े मकोड़ों और पशु पक्षियों की आयाचित आवश्यकता भी पूरी करता है, तब वह अपने परम प्रिय युवराज मनुष्य का ध्यान क्यों नहीं रखेगा। वस्तुतः प्रार्थना का अर्थ याचना है ही नहीं। याचना अपने आप में है, क्योंकि वह दीनता, असमर्थता और परावलंबन की प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है, जो आत्मा का गौरव बढ़ाती नहीं, घटाती ही है। चाहे व्यक्ति के सामने हाथ पसारा जाए या भगवान के सामने झोली फैलाई जाए, बात एक ही है। चाहे चोरी किसी मनुष्य के घर में की जाए, चाहे भगवान के मंदिर में, बुरी बात तो बुरी ही रहेगी। स्वावलंबन और स्वाभिमान को आघात पहुंचाने वाली प्रक्रिया, चाहे उसका नाम प्रार्थना ही क्यों ना हो, मनुष्य जैसे समर्थ तत्व के लिए शोभा नहीं देती। गुरुदेव ने यहाँ याचना और प्रार्थना का अर्थ समझाया है। अब यहाँ पर जो है एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी याद आ रही है। एक राजा था, उसने 15-20 राज्यों पर विजय प्राप्त करी। उसके बाद उसको ऐसा फील हुआ कि 15-20 राज्यों पर विजय प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, मजा सा नहीं आ रहा है, और चाहिए कुछ। क्या चाहिए? और 8-10 राज्य चाहिए। तो उसने सोचा सुबह सुबह मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लेकर आऊंगा, भगवान और 10 राज्य दे दो। अब वो मंदिर में गया। मंदिर जो है, मंदिर के सामने एक भिखारी खड़ा था भगवान के आगे, और वो भगवान से आंख बंद करके कुछ प्रार्थना कर रहा था। राजा ने उसकी दशा देखी, राजा को लगा ये भिखारी है, अपनी प्रार्थना पूरी करके इसको कुछ दूंगा। राजा ने प्रार्थना मुंह खोल के करी और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे 10 राज्य प्राप्त हो गए हैं, मुझे 10 राज्य और चाहिए, मुझे शक्ति दीजिए। उसके बाद वो भिखारी की ओर पलटा और बोला, तुमको क्या चाहिए? तो भिखारी मुस्कुरा के बोला, तुम मुझे कुछ नहीं दे पाओगे। राजा को क्रोध आ गया, अरे मैं राजा हूँ, मैं तुमको कुछ क्यों नहीं दे सकता। भिखारी बोला, नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं दे पाओगे, तुम बेकार इतना समय बर्बाद करो, तुम जाओ यहाँ से। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और बोला, ऐसे कैसे? तुम यहाँ भगवान के पास आए हो, कुछ तो मांगने आए थे, क्या मांगा तुमने? भिखारी से बोला, जो तुमने भगवान से मांगा मैं वो तुम्हें दे दूंगा। भिखारी बोला, मैं तो कुछ मांगने ही नहीं आया था, मैं तो अपने पिता के दर्शन करने आया था। यहाँ पर आऊं और कुछ मांगू, इससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? और तुम्हारे पास 10 राज्य है, फिर भी तुम कंगाल हो, तुम मुझसे भी बड़े कंगाल हो। तुम्हारे पास 10 राज्य है, फिर भी तुमको और 10 राज्य चाहिए। तो तुम राज्य मांगने आए हो, तो तुम मुझे क्या दोगे? मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो भिखारी ज्यादा बड़ा राजा हो गया ना, दिल से राजा है, क्योंकि आत्मा से राजा है। राजा को वो भिखारी दिख रहा है,
पर भगवान की नजर में वो युवराज है। राजा को वो भिखारी दिख रहा था। राजा शर्मसार हो गया। उसको समझ में आया कि हम उस परमात्मा के द्वार पर जाकर कद्दू क्यों मांग रहे हैं। वो सर्व शक्तिशाली है। वो परमात्मा हमारे भीतर की हर चीज को जानता है। हम उनसे मांगना भी है ना, तो हम उनसे मेटेरियलिस्टिक चीजें क्यों मांगते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीजें का मतलब केवल रुपया पैसा नहीं होता। अपने बच्चों की खुशी, बच्चों की नौकरी, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कुछ इस तरह की चीजें क्यों मांगते हैं। हम कभी भगवान से साझेदारी नहीं मांगते। भगवान आपकी कोई दुख तकलीफ है, उसमें हम कोई साझेदारी कर सकते हैं। या भगवान से शक्ति मांग ले। बीमार हो गए तो भगवान को डेट बताते हैं, हमको इस डेट तक ठीक कर देना। या हमारे अपने बीमार हो गए तो उन्हें डेट बता देंगे, अरे हमारा अपना कोई बीमार है, उसको इस डेट तक ठीक कर देना, उसको जल्दी स्वस्थ कर देना। क्या हमको भगवान को ये बताने की आवश्यकता है कि किसको कब स्वस्थ करना है, किसको जल्दी स्वस्थ करना है, किसको लेट। मांगना भी है अगर, तो करुणा भाव से, प्रेम भाव से शक्ति मांगे। भगवान ये परिस्थिति है और हम जानते हैं आपको ये परिस्थिति पता है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब आपके पास बैठे हैं तो दो बातें करेंगे तो उसमें आनंद होगा ना। दो बातें, अब अपने माता पिता के पास मौन थोड़ा ना बैठेंगे, कुछ तो बातें करेंगे। लेकिन हर समय शिकायत नहीं कर सकते ना माता पिता से, माता पिता भी खींच जाएंगे हर समय शिकायत करने लग जाए तो बैठे हैं तो दो बातें करें। तो माँ का आंचल ही पर्याप्त होता है। आप बहुत ज्यादा बीमार हो बच्चा, माँ के पास जाके बैठे, माँ सिर पे हाथ रख दे, तो बिना किसी संवाद की शक्ति प्राप्त हो जाए। तो हम भगवान से मांगे भी तो शक्ति मांगे। हमारी जो भी परिस्थिति है, हे परमात्मा, वो हमारे ही किए गए कर्मों का फल है। या कोई भी परिस्थिति आई है तो हमें कुछ सिखाने आई है। और सिखाने क्या आती है परिस्थितियां, केवल आत्म विकास के लिए आती है। केवल तीन चार मूल भाव है, करुणा, संवेदना, प्रेम, क्षमा, कृतज्ञता। ये भाव सिखाने आती है हर परिस्थिति। और कार्मिक अकाउंट क्लोज करने आती है। एक और चीज सिखाने आती है, वो क्या है, हमारी प्रतिभाओं को जागृत करने आती है। अगर एग्जाम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा क्या सीखा। बिना एग्जाम के बच्चे को खाली स्कूल में एडमिशन नहीं कराया जाता, टाइम टू टाइम उसके टेस्ट होते हैं, उसके एग्जाम होते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा अगली कक्षा के लिए पार हो गया। हम संसारिक माता पिता बच्चे के हाथ में 1 रुपया देंगे, फिर 10 रुपए देंगे, फिर 20 रुपए देंगे, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव दृष्टि में चले जाते हैं। जब कभी 2,000 का नोट हाथ में रखना हो या 500 रुपए रखने हो, कि हमारा बच्चा संभालने लायक है या नहीं। एक छोटे से नोट के टुकड़े को देने में हम इतने सतर्क हैं, है ना, कि हम बच्चे को दे के नहीं दे, पता नहीं बच्चा लायक है या नहीं। तो वो भगवान, वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान हमको अपने अनुदान वरदान देना चाहता है, तो वो ये तो देखेगा ना कि मेरा बालक समर्थ है या नहीं है। पता चला बच्चे के हाथ में 500 रुपए रख दिया और वो चट कर आया कहीं जाकर, और ऐसी चीजों में जिसने उसके किसी भी शरीर को बेनिफिट नहीं मिला। 500 रुपए दिए, बच्चे ने चिप्स के पैकेट खरीद के खा लिए, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। ना समष्टि को हुआ, ना स्वयं को हुआ, ना आसपास वालों को हुआ। वही 500 रुपए बच्चा ड्राई फ्रूट ही ले आता तो चलो घर के लिए, अगर केवल थोड़ा सीमित है तो ड्राई फ्रूट ले आता तो घर में कुछ कंट्रीब्यूट हो जाता, फल सब्जी ले आता, अपनी स्टेशनरी ले आता, अपनी किताबें ले आता। तो ये तो माता पिता दिखेंगे ना मेरे बच्चे का स्तर क्या है कुछ देने से पहले। लेकिन हम भगवान को वो मौका ही नहीं देते कि भगवान हमारा स्तर जांच सके। हम तो भगवान को बैठकर सही गलत बताने लगे, ऐसा कर दो गुरुजी, वैसा कर दो गुरुजी, ऐसा होना चाहिए गुरुजी, ये तो यही वाली चीज सही है जो हमको दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव यहाँ पर ये बता रहे हैं, प्रार्थना से पहले, इससे पहले गुरुदेव प्रार्थना का स्वरूप खोले, प्रार्थना की दिव्यता को समझाएं। उसके पहले गुरुदेव ये बता रहे हैं कि हम याचना के जो बंधन है उनसे बाहर आ जाएं। तो अपने भीतर जाके एनालिसिस करने की जरूरत है कि आज तक कितनी बार याचना करी है, कितनी बार मांगा है, और जब मिल गया तो बड़े खुश हो गए और स्टैंप लग गया कि गुरुजी हैं और दोबारा याचना की जा सकती है। तो जितनी भी याचनाएं करी हैं आज तक उनको रिवर्स कर दीजिए, गुरु चरणों में रख दीजिए। और अगर अभी भी किसी याचना पे अटके हुए हैं कि नहीं ये तो ऐसे नहीं ऐसे ही होना चाहिए, तो उस याचना को प्रार्थना में बदल दीजिए कि भगवान मेरे मन का हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपके मन का हो तो और भी बढ़िया। आपके मन का जो हो रहा है उसको सहने की शक्ति दे देना, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे बंधु हैं, साथी हैं, सखा हैं। और पहली लाइन में गुरुदेव ने लिखा था, प्रार्थना ईश्वर के बहाने अपने आप से ही की जाती है। क्यों, क्या मतलब इसका, अपने आप से, क्योंकि वो परमात्मा, वो परम तत्व कहाँ है, वो हमारे ही भीतर तो रहता है। ये देह मंदिर है और हृदय भगवान है, हृदय में भगवान है ऐसे कह लो, तो भीतर ही सब है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे तुम वैसे तुम्हारा भगवान। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि हमें भगवान को अपनी परिस्थितियां बताने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान से सत्संग किया जा सकता है। जैसे घर में सबको सब कुछ पता होता है, फिर भी जब 5 लोग बैठते हैं तो घर की परिस्थितियों पे डिस्कशन होता है, सत्संग होता है। क्यों, समाधान के। सत्संग का अर्थ है समाधान। एक होता है
उस एक ही समस्या को बार-बार डिस्कस कर रहे हैं। समाधान का किसी का मूड नहीं है, कोई समाधान नहीं चाहता है। पर 5 लोग बैठे हैं घर के और कुछ बातें कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे जा रहे हैं, पर कोई ये नहीं सोच रहा कि ये तो समस्या है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन एट प्रेजेंट? इस समय इस समस्या का समाधान क्या है? उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो गॉसिपिंग है। अगर हम कोई बात आपस में कर रहे हैं परिवार से, दोस्तों से, नातेदारों से, रिश्तेदारों से और उसमें अपनी कोई समस्या रख रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य मात्र समस्या को वेंट आउट करना है और उसी समस्या को बार-बार बोलना है, तो हम अनुचित कर रहे हैं, हम यूनिवर्स में उस समस्या को बढ़ा रहे हैं। और हमारा इंटेंशन अगर समाधान ढूँढना है, तो निश्चित रूप से वो एक सत्संग हो जाएगा। तो ये भी चेक हमको अपने अंदर लगाने की आवश्यकता है और जब इंसान सत्संग की फ्रीक्वेंसी पर चला जाता है और उस परम से बात होने लगती है और बुराई-भलाई से हट जाता है, तो यकीन मानो बात करने के लिए किसी से कोई बात नहीं रह जाती। कोई भी बात नहीं रह जाती, एक दिव्य मौन हो जाता है और हाँ, किसी को अगर आपको माध्यम बना रहे हैं भगवान और किसी को समाधान चाहिए, तो भगवान आपके माध्यम से शायद समाधान दे दे। लेकिन फिर हम सब उसी ज़ोन में हैं। हम सब रिसीवर भी हैं और गिवर भी हैं और एक ही क्षण में सब कुछ है। तो प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए याचना की फ्रीक्वेंसी का त्याग करना पड़ेगा। फिर ये द्वितीय कक्षा है। जो पहली कक्षा थी, लॉलीपॉप टॉफी माँगा, खुश हो गए, आगे बढ़े और उस लॉलीपॉप टॉफी के लिए खूब माला जप तप अनुष्ठान कर लिए। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी पर जाना है, जो कल गुरुदेव बता रहे थे, वो है प्रार्थना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वस्तुतः प्रार्थना का प्रयोजन अपने आत्मा को परमात्मा का प्रतीक मानकर स्वयं को समझाना है कि वह इसका पात्र बने कि आवश्यक विभूतियां उसे उसकी योग्यता के अनुरूप सहज ही मिल सके। और यह अपने मन की खुशामद है, मन को मनाना है, आपे को बुहारना है, आत्म जागरण है। आत्मा से प्रार्थना द्वारा कहा जाता है, हे शक्तिपुंज, तू जागृत क्यों नहीं होता? अपने गुण, कर्म, स्वभाव को प्रगति के पथ पर अग्रसर क्यों नहीं करता? तू संभल जाए तो सारी दुनिया संभल जाए, तू निर्मल बने तो सारे संसार से निर्मलता खिंचती हुई अपने पास चली आए। अपनी सामर्थ्य का विकास करने में तत्पर और उपलब्धियों का सदुपयोग करने में संलग्न हो। अगर तू संलग्न हो जाए तो दीनहीन अभावग्रस्तों की पंक्तियों में क्यों बैठना पड़े? फिर समर्थ और दानी देवताओं में अपना स्थान नीचा क्यों रहे? कितनी सुंदर प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? आत्म निर्माण की प्रार्थना है, आत्मविश्वास की प्रार्थना है। जब भी कोई हीन भावना आए, जब भी कोई लोअर इमोशन आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो प्रवर्त मन से आ रहा है। उसी समय आध्यात्मिक मन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। भावना कीजिए कि आध्यात्मिक मन का प्रकाश तीव्रतम हो गया है, बहुत तीव्र। और हमारे हृदय से हमारा इष्ट ही हमारे प्रवर्त मन को एकदम कठोर भाषा में संकेत कर रहा है, हे प्रवर्त मन, तू अपनी वृत्तियों का त्याग कर दे। तू क्यों दीनहीन बना बैठा है? तू समझ, ये अनंत जन्म की वृत्तियां हैं और इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो परमात्मा मेरे भीतर ही बसता है। हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि ये वृत्तियां छूट जाएं, हमारा मन मजबूत हो जाए, आध्यात्मिक मन का प्रकाश बढ़ता चला जाए। और आध्यात्मिक मन का प्रकाश बढ़ेगा तो हम खुद भी पावन होंगे और औरों को भी पावन कर देंगे। गंगा स्वयं पावन है, लेकिन गंगा के आसपास जो पहुंचते हैं वो भी तो पावन अनुभव करने लगते हैं। तो हमारे भीतर ही वो पवित्रता की शक्ति उतर जाए, वो शांति की शक्ति उतर जाए, वो प्रेम की शक्ति उतर जाए। और उसके लिए क्या करना होगा? अभी तो अगर ये कह दिया जाए कि आपको जिससे सबसे ज्यादा उलझन है, जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया है, बैठकर उससे क्षमा मांग लीजिए, तो हम रिबेल कर जाएंगे। अरे हम क्यों मांगे क्षमा? हमने क्या गलत किया? हमने कुछ गलत नहीं किया, सामने वाले ने किया, हमारे बस की नहीं है क्षमा मांगना। फिर क्या करें? अभी तो हम अपने मन के मैल को हटाना ही नहीं चाहते। हम ये मान ही नहीं रहे कि हमारा ही कार्मिक था। क्षमा मांग के हम छोटे हो जाएंगे क्या? किसका मान सम्मान, किसका अपमान? सब देह का है, सब ईगो है एक तरह का। और वो ईगो, ये फाइनेस्ट ईगो नहीं है। ईगो भी दो तरह के हैं। ये वो ईगो है जो विकार जन्य है, जो बिल्कुल अपने अहम को पोषित करना चाहता है। हम ना मांगेंगे क्षमा वमा। स्थूल तो बहुत ऊंची बात है, सूक्ष्म से मांगने को भी तैयार नहीं है। तो बताओ कैसे यात्रा आगे बढ़ेगी? क्योंकि इस यात्रा का पहला पड़ाव ही ये है कि हम क्षमा के ज्ञान विज्ञान को समझें, क्षमा मांगे, क्षमा करें। उसके बाद ही अगले पड़ाव आएंगे। और जिसने क्षमा का ज्ञान विज्ञान समझ लिया, वो याचनाओं से बाहर आ जाएगा, वो हीनताओं से बाहर आ जाएगा। वो भगवान से कभी ये नहीं कहेगा भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। अरे भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर थोड़े ना है कि हम भगवान को बताएंगे। जो भगवान पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, संसार चला रहा है, उससे तुम नाराज होकर बैठ भी जाओ तो क्या फर्क? अब अगर कोई ये उठ के कह दे मैं सूर्य तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तो क्या सूर्य को फर्क पड़ेगा? रोज सुबह उठ के सूर्य को कह दूं मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत गंदे हो। सूर्य अपनी गति से चल रहा है, वो चलता रहेगा। उसको अपने प्रकाश तुमको तब भी देना है और वो देगा। उसको कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे कुछ कहने का। तो हम ये तो जाने कि हम कह क्या रहे हैं।
हम अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को जांच तो लें। तो इतनी दिव्य प्रार्थना है और इस प्रार्थना में एक चेतावनी है। ए मन तू संभल जा तो सारी दुनिया संभल जाएगी। तू निर्मल बने तो सारे संसार की निर्मलता खिंचती हुई तेरे पास आ जाएगी। हम जैसे हैं, हमारे आसपास वैसी ही ऊर्जा एकत्रित होती है। कूड़े के ढेर पे ही मक्खियां जाती हैं। यकीन मानो, 10 दिन 15 दिन गंदे बैठे रहो तो मक्खी मच्छर इकट्ठे शुरू हो जाएंगे। तो जैसा हमारा मन है, जैसी हमारी एनर्जी है, वैसी ही एनर्जीज को हम अपने आसपास अट्रैक्ट करेंगे। अगर मुझे बुराई करने में स्वाद आता है, तो मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बुराई सुनना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मुझे बुराई करने में कोई रस नहीं आता, तो मेरे आसपास से ऐसी सारे लोग, ऐसी सारी एनर्जीज हट जाएंगी और उस तरह के लोग आ जाएंगे जो बुराई सुन भी नहीं सकते। इसमें क्लियर गुरुदेव ने लिख दिया कि हम जैसे हैं, हम उसी तरह की ऊर्जाओं को अपने पास खींचते हैं। तो क्या करना है? अपने ऑरा को मजबूत करना है, अपनी सामर्थ्य का विकास करना है, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को रेडिएट करना है हाई स्तर पर। इस स्तर पर रेडिएट करना है कि हम समझ जाएं कि सोहम तत्वमसी, मैं वही हूँ, मैं याचक नहीं हूँ, मैं परमात्मा का राजकुमार हूँ। और फिर धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी तो वो अकर्ता भाव भी अपने आप अनुभव में आएगा। एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम विश्वव्यापी महानता के साथ अपना घनिष्ठ संपर्क स्थापित करते हैं, आदर्शों को भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं और उनके साथ जुड़ जाने की भाव विह्वलता को सजग करते हैं। तम साचदन मनोभूमि में अज्ञान और आलस्य ने जड़ जमा ली। आत्मविस्मृति ने अपना स्वरूप एवं स्तर ही ऐसा बना लिया। जीवन में संव्याप्त इस कुत्सा और कुंठा का निराकरण करने के लिए अपने प्रसुप्त अंतःकरण से प्रार्थना की जाए कि यह तंद्रा और मूर्छा छोड़कर तू सजग हो जाए और मनुष्य को सोचना चाहिए, जो सोचना चाहिए वह सोचने लगे, जो करना चाहिए सो करने लगे, अपना बेड़ा ही पार हो जाए। अंतः ज्योति की एक किरण उग पड़े तो पग पग पर ठोकर लगने के निमित्त बने हुए इस अंधकार से छुटकारा ही मिल जाए। अंतस ज्योति की एक किरण, एक किरण केवल, एक दिया पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। बहुत सारे दियों की जरूरत नहीं है प्रकाश के लिए। और फिर वो एक ही दिया अनंत दिए जगा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है दिए जगाने की। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि एक बार इस रास्ते पर चलकर देख लो। एक बार क्षमा का, कृतज्ञता का अभ्यास कर कर देख लो। एक बार अपने भीतर की संकीर्णता से सामना कर कर देख लो। एक बार अपने भीतर के अहंकार को स्वीकार करके देख लो और स्वीकार करके उस विकार को प्रभु के चरणों में चढ़ा दो। तो सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और जो हमें संसार में रहकर ठोकरें लगती हैं, ठोकरें कौन सी? बुरा भला लग गया, आज इसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया, हम तो सबसे प्यार करते हैं, कोई हमें प्यार नहीं करता है, ये तो हमेशा हमारा मान अपमान करते हैं, इसने हमें ऐसे नहीं पूछा, उसने हमें वैसे नहीं पूछा। ये सब क्या है? ठोकरें। और इन ठोकरों से क्या जन्म ले रहा है? इष्ट का चिंतन जा रहा है। जन्म जो भी ले रहा हो, पर जो खो रहे हैं ना हम, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने इष्ट चिंतन से विमुख हो रहे हैं संसार के एक आघात के कारण। उस आघात ने हमारे अंदर क्या घटित किया उसकी तो बात ही नहीं है, पर जो हमने मिस कर दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नाम जप के लिए जो जीवन मिला है, वो जीवन नाम जप से छूटकर क्या कर रहा है? संतान जप कर रहा है, रिश्ते नातों का जप कर रहा है। और उन रिश्ते नातों ने, संसार ने क्या दिया, उनका चिंतन कर रहा है। उसमें भी उनके गुण नहीं देख रहा, उनकी बुराइयां देख रहा है। इससे क्या ही हासिल होने वाला है और इससे क्या ही प्राप्त होने वाला है? क्या ही प्राप्त हुआ है आज तक? शोक संताप के अलावा कुछ मिला है क्या? चेक करके देख लीजिए। दुख, शोक, संताप। हम कितना ही अपने आप को कह लें कि हम तो बहुत आनंद में हैं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन अगर हम पर चिंतन कर रहे हैं, उसमें भी दोषों का चिंतन कर रहे हैं, समाधान पर फोकस नहीं कर रहे हैं और हमको बुरा भला लग रहा है, तो अभी हम आनंद में नहीं है। हम अपने झूठे अहंकार को पोषित कर रहे हैं। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना एक मैजिकल टूल है। प्रार्थना इन सारे विकारों को दूर कर देती है। जैसे एक गिलास में गंदा पानी है, उसमें प्रार्थना रूपी साफ पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। एक समय आएगा कि गंदा पानी अपने आप बह जाएगा, अपने आप क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो प्रार्थना रूपी जो साफ पानी है, वो लबालब भर जाएगा। और फिर जो उसका आनंद है, उसको समझाया नहीं जा सकता। और गुरुदेव ने इसमें एक लाइन और लिखी, प्रार्थना के माध्यम से हम विश्वव्यापी महानता के साथ अपना घनिष्ठ संपर्क स्थापित करते हैं। विश्वव्यापी महानता। प्रार्थना क्या है? श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना क्या है? भगवान के दिव्य प्राण को अपने भीतर धारण कर रहे हैं। तो भगवान के सारे गुण भी तो हमारे भीतर अपने आप आ जाएंगे जब हम प्रार्थना सही तरीके से करेंगे, जब हमारी उपासना का स्वरूप सही होगा, इंटेंशन प्योर होगी और हम याचना की फ्रिक्वेंसी से बाहर आ जाएंगे। हम लोग
गुरु कृपा से सुबह 5 बजे सामूहिक जप करते हैं, माँ धरा का ध्यान करके। माँ धरा पर का ध्यान करते हैं और सारी सारी देव शक्तियों का आवाहन होता है उसमें, सारे गुरु मंडल का आवाहन होता है उसमें, और एक ही प्रार्थना होती है, सबके हित का, सबके मंगल का भाव। माँ धरा पर खुशहाली फैले और कलयुग की ये फ्रिक्वेंसी सतयुग में बदल जाए। क्या हो रहा है इससे? इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तो गायत्री मंत्र की दिव्य ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है और सबके हित के लिए प्रवेश कर रही है। सुबह जल्दी उठने का नियम सध रहा है और क्या हो रहा है, विश्वव्यापी महानता को अपने भीतर प्रविष्ट कराने का एक रास्ता मिल रहा है। क्योंकि माँ धरा पर तो सारे ही महापुरुष जन्मे। कौन सी ऐसी दिव्य चेतना है जो धरती माता पर आकर नहीं गई? और सभी की एनर्जी धरती पर है। जब हम माँ धरती से कनेक्ट करेंगे तो हम इस दुनिया के सारे ऋषियों से, सारे संतों से, सारे भक्तों से बिना नाम के कनेक्ट कर जाएंगे। और ये कैसे समझ में आएगा? इसे करके देखना पड़ेगा। जब करेंगे तो समझ में आएगा। चैनल पर 1-2 धारणाओं के साथ जप है, अगर आप लोग चाहें तो वो जप कर सकते हैं, जहां पर ये बताया गया है कि मदर अर्थ के लिए प्रेयर करनी हो तो कैसे करनी है, यूनिवर्सल फॉरगिवनेस डालनी हो तो कैसे डालनी चाहिए। इस तरह के कुछ ध्यान जो माँ धरा से रिलेटेड है, जो ब्रह्मांड से रिलेटेड है, गायत्री मंत्र जप के साथ चैनल पर अवेलेबल है। जिनका मन है वो 40 दिन कर देखिए, क्योंकि करेंगे तभी समझ में आएगा, बिना करे ये अनुभव नहीं होगा। किसी रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, आपने सुना है, हाँ बहुत अच्छा है, सुना है, कई कई बार सुना है। जब तक खाएंगे नहीं तब तक इंद्रियों को समझ में नहीं आएगा कि खाने का स्वाद कैसा था। तो ये सारी चीजें करके देखने योग्य है, खाली सुनने से नहीं हो पाएगा। सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थना। आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।